हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 मैथ्स। तो क्वेश्चन क्या है? इन फिगर POQ इज अ लाइन। तो फिगर में हमें गिवन है POQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। तो हमें गिवन है कि ये जो रे OR है ये PQ के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है दोनों साइड। फाइन। सो रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। देन OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। तो OS एक दूसरी रे है जो OP और OR के बीच में लाई कर रही है। प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमें प्रूव क्या करना है? दैट एंगल ROS ये वाला जो एंगल है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS। QOS कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, ये कंप्लीट जो एंगल है माइनस एंगल POS दिस एंगल। फाइन। सो QOS माइनस POS इसका हाफ है एंगल ROS। ये हमें प्रूव करना है। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो हमें गिवन क्या है? दैट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये जो रे OR है ये PQ के परपेंडिकुलर है, और अगर ये OR PQ के परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। फाइन। सो एंगल QOR एंड एंगल POR ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। फाइन। बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर, तो OR परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला कंप्लीट एंगल ये 90 डिग्री होंगे दोनों। फाइन। सो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस OR is perpendicular to PQ, OR is perpendicular to PQ और OR PQ के परपेंडिकुलर है, इसीलिए एंगल QOR एंड एंगल POR ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। फाइन। सो यहां से हम लिख सकते हैं दैट एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR, क्योंकि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। फाइन। सो यहां से हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल गए। तो एंगल POR को हम और कैसे लिख सकते हैं? अब देखो, ये जो एंगल POR है ये दो एंगल्स से मिलके बन रहा है। फाइन। POS और ROS इन दोनों को ऐड करने के बाद मिल रहा है ये एंगल POR। एंगल POR दो एंगल से बना है, एंगल POS और एंगल ROS से। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा? एंगल POR। तो एंगल POR को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल POS प्लस एंगल ROS। सो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS, और ये क्या है? एंगल POR ही है, इसको हमने बस ब्रेक करके लिखा है। फाइन। इज इक्वल टू अब एंगल QOR। तो एंगल QOR को और हम कैसे लिख सकते हैं? तो अब देखो, ये जो एंगल QOR है इसको हम लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ऐसे भी लिख सकते हैं। जो ये एंगल QOS है, ये जो कंप्लीट एंगल है, अगर इसमें से हम ROS सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब ये वाला एंगल इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा? QOR। फाइन। तो एंगल QOR को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल QOS माइनस एंगल ROS। फाइन। तो यहां से हम QOR को लिख सकते हैं QOS माइनस एंगल ROS। फाइन। सो ये हमने इन दोनों एंगल्स को ब्रेक करके लिख दिया। फाइन। अब देखो, हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारा टारगेट क्या है? एंगल ROS। फाइन। तो एंगल ROS को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। सो अब यहाँ पे भी प्लस एंगल ROS है और यहाँ पे भी माइनस एंगल ROS है, तो इन दोनों एंगल्स को हम एक साइड लिख लेते हैं। फाइन। क्योंकि हमें इसी एंगल को प्रूव करना है। सो हियर वी विल राइट एंगल ROS। अब ये माइनस ROS जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ROS। सो इट विल बी इज इक्वल टू, अब ये जो एंगल POS है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस POS। फाइन। सो QOS हम एज इट इज लिखेंगे माइनस एंगल POS। फाइन। सो ये हमने लिख दिया इन दोनों को। सो अब देखो, ROS प्लस ROS जब भी हम किसी सेम चीज को दो बार ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 2 into। फाइन। जैसे अगर आपने किया 3 + 3, सो इट विल बी 3 into 2।
फाइन। सो अगर हम ROS और ROS को 2 बार ऐड कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू ROS इज इक्वल टू QoS माइनस एंगल ROS। तो अब देखो यहाँ पे 2 ROS के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल ROS will be equal to angle QoS minus angle ROS divided by 2. Fine, divided by 2. तो हमने एंगल ROS की वैल्यू डिराइव कर ली, दैट एंगल QoS माइनस ROS इज डिवाइडेड बाय 2। फाइन। तो अगर इस इक्वेशन को हम कैसे और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एंगल QoS माइनस एंगल POS। बात तो सेम है, हम 2 से डिवाइड करें या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें, फाइन, बात सेम है, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। सो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 1/2 इंटू एंगल QoS माइनस एंगल POS। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ROS, और यही हमें प्रूव करना था, दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस POS। सो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस POS, हेंस प्रूव्ड। फाइन। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।